अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, इंसान की असल आजमाइश उसे शोहरत मिलने के बाद शुरू होती है। क्या वो उस मयार को बरकरार रख पाता है या नहीं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी कि उनका करियर तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित है। हर जनरेशन को केटर किया, एंटरटेन किया और एक लाजवाल कॉमेडी शो 50-50 से बेशुमार शोहरत हासिल की। और अगर आज भी हम उसके क्लिप्स देखते हैं सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा महजूज होते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं अशरफ खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज? ठीक ठाक माशाल्लाह। मैं ठीक, आप कैसे हैं? प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बड़े जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह सर, क्या बात है। अच्छा, हाँ जबरदस्त। हम तो टीवी पे देखते थे और आज देखा वैसे के वैसे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बूढ़ी होना शुरू हो गई माशाल्लाह कह दो साथ माशाल्लाह। इथों ना देख के मैं फर्श पे डिग पाऊं। मैं बहुत सारे लोग ये होता है ना, हमने माशाल्लाह दिल में कहा है तो मैंने भी ऊंची ऊंची कहना है ताकि अगले को भी तसल्ली हो ना सामने वाले कि बच गया। मैं शुक्र है बच गया। अच्छा, ये आप पर इल्जाम है या ये बात दुरुस्त है कि टीवी आपको देखकर इजाद हुआ है? जी, मेरे बहुत बाद इजाद हुआ। मैं उससे पहले आ गया था, दुनिया में आ गया था, है ना? क्योंकि जो हमारे इजाद हुआ है वो 64 में हुआ है। अच्छा, वैसे अब जब आपके दोस्त अपने पोतों को बताते होंगे कि ये हमारे क्लास फेलो हुआ करते थे, ये हमारे साथ स्कूल में हुआ करते थे, क्या उनके बच्चों की क्या फीलिंग्स होती होंगी कि आप खुद को देखें, दादा अब्बू, आप तो दादा अब्बू लगते हैं कि तो अभी भी माशाल्लाह से दो दादा अबू तो मेरे साथ रेडियो प्रोग्राम में होते थे। उनका जिक्र करूंगा मैं अभी आगे चल के, उनके नाम लेके। बिल्कुल ठीक है। तो आपके माशाल्लाह पोते पोतियां हैं? जी, पोते तो नहीं, नवासी मेरी हो गई माशाल्लाह। नवासी हो गई हैं। पोता अभी काबू नहीं आ रहा बेटा मेरा, वो माशाल्लाह MBA करके बैठा हुआ है। अच्छा। जॉब भी कर रहा है। वो कहता अभी नहीं, और मैं मेरे पीछे ना लगे आप प्लीज। और मैं उसके गले में घंटी नहीं बांध रहा कि उसने मुझे कहना कि आपने कहा था। अच्छा सर, लोग खुद को बज़ाहिर नौजवान रखने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर सर्जरीज करवा लेते हैं। ये सोच को, अपने अंदर के बच्चे को जवान रखने का क्या फॉर्मूला है? प्लीज़ ये मत कहिएगा कि इसका क्रेडिट पॉजिटिव सोच को जाता है। वो तो पहली बात तो यही है, मगर आपने मना कर दिया तो अब मैं ये नहीं करूँगा। इंसान का जो अंदर होता है ना, वो उसके चेहरे पे भी आ जाता है और लोगों को भी पता चलता है ये किस किस्म का इंसान है। और जो बुग़्ज़ी लोग होते हैं, कीना परवर, उनका सूखे छुहारे जैसा मुंह होता है, दूर से पता लग जाता है कि ओए बंदा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपका जो अंदर है वो आपके मुंह पे आ जाता है। जवान भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। अच्छा, ये जो आप इतना ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ एक सेंस ऑफ ह्यूमर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है और हमें आप कॉमिक रोल्स में भी नज़र आए, क्या इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इस चीज़ को जाता है कि आपकी पैदाइश फैसलाबाद में हुई और फैसलाबाद से ताल्लुक है आपका? फैसला लाहौर से भी मेरा ताल्लुक है, फैसलाबाद से भी ताल्लुक है, लेकिन हमें असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। हमारे जो उस ज़माने के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बड़ा निखारा हमें। और एक शख्सियत के जिक्र के बगैर मेरी शख्सियत अधूरी है। उनका नाम है मिर्ज़ा सुल्तान बेग, निज़ामुद्दीन लाहौर रेडियो की बहुत बड़ी आवाज़। उनका भी हम जिक्र करेंगे और उनके लिए तालियां हो जाएं। वो मेरे उस्ताद मोहतरम, वही मुझे लेके गए थे रेडियो से टीवी। उससे पहले मोहनी आपा रेडियो किया करती थी लाहौर से, बच्चों का प्रोग्राम, मैं उसमें था। उर्दू उन्होंने ठीक कराई, बाकायदा ऑन एयर वो गुद्दी में मारती थी कि बताओ बच्चों कल संडे था, कहाँ गए? हमने कहा जी, तो वो विजुअल तो था नहीं जी, ऑडियो ही थी जी। अशरफ आप बताओ कल कहाँ कहाँ गए? हमने कहा जी हम कल ना माल रोड की सैर की, बादशाह मस्जिद देखी, किला देखा। किला क्या देखा? किला, ये किला। थप्पड़ ऑन एयर जी। वो अच्छा कला देखा आपने? वो काफ जो थी, आज घर में अगर बच्चे से कैंची भी मांगे तो 2 आंखों वाला काफ लगाना पड़ता है। कुत्ते वाली काफ से कैंची नहीं मांगते। क्या बात है। फैसलाबाद का सर जब हम जिक्र करते हैं ना, तो या तो वहाँ से कवाल निकलते हैं, बहुत टैलेंट है, या फिर कॉमेडी आर्टिस्ट और बहुत बेहतरीन बड़े बड़े नाम वहाँ से, बहुत बड़े बड़े बिल्कुल।
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चार्ली चैपलिन का भी ताल्लुक जो है ना वो फैसलाबाद से निकल आएंगे पीपल्स कॉलोनी के या टुडी वाला के। ये कहाँ रहते थे भी, वे कोहिनूर मिल के पास रहते। अच्छा, अगर चार्ली चैपलिन का ताल्लुक फैसलाबाद से होता, कवाल होते या फिर कॉमेडी आर्टिस्ट होते वो? मगर वो तो फिर बोलते नहीं ना, वो सिर्फ एक्शन ही करते वो, और एक्शन के बगैर जुगत का मजा नहीं आता। जुगत बोल के ही मजा आता है। अलबेला साहब एक बार यहाँ से रूट के लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। मैंने कहा अलबेला साहब जरा तशरीफ लाया करें, पीटीवी आए, किसी की नज़र पड़ती है, उसके बाद फिर आगे काम शुरू होता है। वो पीटीवी कराची आ गए। एक साहब आ रहे थे बहुत मोटे और कुर्ता पहना हुआ, कड़क माया लगी हुई और चूड़ीदार पजामा था नीचे। तो अब लाहौर का बंदा रह नहीं सकता फैसलाबाद का भी जुगत के बगैर। हाँ जी। तो अलवेला साहब ने देखा उनको, तो कहा अस्सलाम वालेकुम। वो कहता जी वालेकुम अस्सलाम। कहते तोबा जी लत्तां वाला तंदूर हुंदा है। वो कहता क्या मानी? कहते वो मैं मर गया, मैं अशरफ साहब मैं वापस लाहौर चला जाना। मैं क्या क्यों? कहते ने वो जुगत दी मानी पूछ रहा। मैं क्या सवेरे ही चले जाओ, सुबह वापस चले जाओ। सही बात है। अच्छा, आपने ये जगह का नाम लसूड़ी शाह, राइट? जी जी। आपने भी वहाँ कवालियाँ तो बहुत सुनी? बहुत सुनी मैं। तो आप भी कवाल होते होते बच गए? बस थोड़ा थोड़ा बच गया मैं, वरना रूह है अंदर भी मौसीकी सुनने वाली और मौसीकी को थोड़ा बहुत महसूस करने वाली। अच्छा। क्योंकि सुनने वाला जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो गुलूकार अच्छा सुनवैया होना हम कहते हैं ना। जी। तो आप अच्छे सुनवैया, गाने की कभी कोशिश नहीं की? नुसरत फतेह अली साहब की मैंने कवालियाँ बाकायदा सामने बैठ के आप तो बचपन उनका देखा है ना? 50-50 में मुझ पे एक गाना पिक्चराइज होता था, वो मैं चुन के मेहदी हसन साहब का गाना लाता था। और मेहदी हसन साहब से जब मुलाकात होती थी, खुदा गरी के रहमत करे, उनसे बड़ा सिंगर बहुत कम ही पैदा हुआ है। वो मुझे कहते थे शरीर, वो बेड़ा गर्क कर दिया मेरे उस गाने का भी। तो हम उनको बाऊजी कहा करते थे। मैंने कहा बाऊजी, मैंने को 100-150 गाना निकाल के रखा हुआ आपका ख़राब करने के लिए। तो कहते हैं नहीं यार, वैसे मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इंजॉय करते हैं। अभी वो गाना प्ले करें तो उस पर थोड़ा बहुत एक्शन? क्यों नहीं, मैं जब आ गया हूँ तो जो बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे पास कि लास्ट डेज थे जी वहीद मुराद साहब के। तो मैं एवर न्यूज़ स्टूडियो गया तो 50-50 79 में शुरू हुआ था। ये बात कोई 80 की या 81 की है। तो उन्होंने दूर से मुझे देखा, मैंने बहुत झुक के सलाम किया, उनके घुटने छुए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। कहने वाले अरे भाई यार आप गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज करते हो। हाँ। मैं क्या भाई साहब, आपसे अच्छा गाना पूरे बर्रे सगीर में कोई पिक्चराइज नहीं करा सकता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। हसन निसार साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, दिलीप कुमार साहब की फिल्म्स देखा करते थे। आपको कौन सा एक्टर तंग करता था? किसी एक्टर ने भी तंग नहीं किया, सब बड़े कोऑपरेटिव। मैं तो अपने बड़ों को, हमारी चलती फिरती एकेडमियाँ पाकिस्तान की, आबिद अली साहब, खुदा गरी के रहमत करे, कवी खान साहब, मसूद अख्तर साहब, ये फिरदौस जमाल साहब, ये सारे हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट पाकिस्तान के। मैंने इन सब के साथ काम किया, ये मेरी खुशकिस्मती है। और ये भी खुशकिस्मती है कि हम नुसरत फतेह अली साहब के दौर में जिंदा थे। हमने उनको देखा सुना, वरना तो बातें सुनेंगी आने वाली नस्लें कि कुछ एक सिंगर यूं थे, एक फलां थे। हमने इनके साथ रहे। और फैसलाबाद जो है उसमें उसकी रग रग में जुगत और वो है कि फैसलाबाद में एक बंदा अमरूद बेच रहा था ठेले पे खड़ा हुआ जी। तो एक बंदा आया, उसने कहा देना जी भाई जाना आधा किलो अमरूद देना। उसने अमरूद दिए तो उसने पहला अमरूद पकड़ा, उन्हें कहा ओए इसमें तो कीड़ा है। कहता भाजी तुहाडी किस्मत है, तुहाडे तो पहला जिहड़ा आया सी ना ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰ निकल आई सी अमरूद चो, ये तुहाडा कीड़ा निकलिया, तुहाडी किस्मत भैड़ी है। किसी ने जाके, एक बुढ़िया बैठी हुई थी 80-90 साल की, तो वो को पता ढूंढ रहा था एड्रेस। वो कहता माँ जी सलाम अलैकुम। कहती पुत वालेकुम अस्सलाम। कहता एक कच्ची बस्ती है। कहती पुत्र टक्कर मार के देख ला कच्ची है कि पक्की है। ये उनके वो है मिजाज में शामिल है, मिजाज। बेशक। अच्छा सर, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहती थी कि किसको देख के आप इंस्पायर हुए और आपने एक्टिंग शुरू की? मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मेरे उस्ताद मोहतरम निज़ामुद्दीन सब बता चुका हूँ। उन जैसा गुफ्तगू, उन जैसी बात वो बहुत कम लोगों कर सी। फिर जब लाहौर में हम, तो मुनव्वर ज़रीफ साहब और हमारा घर साथ साथ,
हाँ जी बिल्कुल। पूरी फैमिली का मैं फैमिली मेंबर थे आप। वो कैसा एक्सपीरियंस था? एक फैमिली मेंबर की तरह आपको ट्रीट किया जाता था मुनव्वर ज़रीफ साहब के घर पे? यानी उनके घर में भी जुगत जो थी वो राइज थी। अच्छा। कि खुदा गरी के रहमत करे, उनकी जो वालिदा मोहतरमा थी वो अगर किसी ने घंटी जोर से बजा दी ना बाहर दरवाजे की टी, तो कहती थी काका बाहर वे कौन है जड़ा घंटी दे उत्ते ही बह गया ये कहती थी दादी अम्मा। तो मुनीर ज़रीफ साहब, मजीद ज़रीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, रशीद ज़रीफ साहब, मेरे सामने की बातें हैं, वहाँ से भी जाग लगी, अच्छी बातें सीखी। आपको अच्छी बात जहाँ से भी मिलती है ना सीख लेते हैं, सीखें आप। और एक अच्छा फनकार वही होता है कि जहाँ से जो अच्छा मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लें। बिल्कुल। अच्छा सर, 50-50 जबरदस्त वो टाइम, ज़बरदस्त एक्टर्स, और मैं समझती हूँ एक्टर्स की क्रीम अगर कहें तो ये भी गलत ना होगा, आप उसमें हीरो। फीलिंग्स क्या हुआ करती थी कि यार मैं हीरो हूँ और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे थे? मैं 50-50 की एक्टिंग का कभी भी क्रेडिट नहीं लेता हूँ, मैं क्रेडिट लेता हूँ उसको लिखने का। वाह वाह। हम लिखते भी थे उसके स्किट्स बैठ के। अच्छा। शुएब मंसूर साहब, इस शुरू के अनवर मकसूद साहब ने 3 महीने लिखा था, फिर कुछ खटपट हो गई थी, फिर टीम लिखने लगी, तो हमने बड़े बड़े मार्कातुल आरा उसमें आइटम लिखे, उसका क्रेडिट मैं लेता हूँ। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 5 दिन हम लिखते थे, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जुमे को सुबह 9 बजे स्टूडियो जाते थे, हफ्ते को सुबह 9 बजे निकलते थे, 24 घंटे के बाद तो उसका रिजल्ट क्या आना था। वाह, ये था उस टाइम का प्रोफेशनलिज्म। और आप लोग कितने पैशनेट थे अपने काम को लेके। यहाँ तो सर अगर 4 छुट्टियां हफ्ते में ना मिलें तो अब तो एक्टर्स उस तरह से काम ही नहीं करते। ए भाई जवान था, ए भाई जवान था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जैसे बुजुर्ग जो है ना वो आईसीयू से भाग जाते हैं और फिर घर वाले मिजार बनवा देते हैं कि जी बाबा जी कितने गायब हो गए ने। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह माफ करे, ज्यादा फ्री ना हो। माफ की मोबाइल चुक लिया किसी का, क्यों माफिया मंगन डे? अच्छा क्यों आए यहाँ पर आप? तो मतलब अब मैं कहना भी नहीं चाहती, मायूब लगेगा, आप कोई अल्लाह अल्लाह करें, आप क्यों आए? मैं सदियां चेंज होंदियां वेखियां, सदियां बदलदियां वेखियां ने, हर शय बदली है, साल बदलते वेखे ने, बदलिया तो है भाई नहीं बदलिया। बाबा जी, मर्द की एक जुबान। अदालत में एक बंदा पेश हुआ था ना, तो जज साहब ने कहा चलो जी बाकी बातें तो बाद में होंगी, वो तुम्हारी उम्र क्या है? कहता जी 55 साल। वो कहते 6-7 साल पहले भी तो मेरे पास आए थे, तो उस वक्त भी 55 के थे। कहता जी मर्द की एक जुबान। ओए वाह वाह। मर्द की एक जुबान। मेरे तो वध इन्हां नूं कोई नहीं जानदा। वो कैसे? मैं निक्का जिहा हुंदा सी जदों दा इन्हां नूं वेखण डे आ, ये उंज दे उंज ही ने, मेरे बेड़े गर्क हो गए ने। आपकी कितनी उम्र है? ये तो मैनू याद नहीं हैगा। ओ बाकी दी पूछ रहे ना, बाकी इस टाइम मरन दी गल्लां नहीं खान साहब। अल्लाह रहम करे। और बाकी दी पूछिए कि अगे 100-150 साल हैगा कि नहीं? क्योंकि हजे तो मैं कुछ भी नहीं डुल्ले बेरा दा गया। उम्रदारी मैनू पता कि मेरी उम्र कितनी है। अच्छा बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? की कह रही है? कहते जी आपकी क्या मदद कर सकते हैं, पैसे ना मांग लेना। नहीं, पैसे वालों बहुत कंजूस है। अच्छा, ये मांग भी लेंगे तो मैंने कौन सा पैसे दे देने? पैसे नहीं कोल रख दी। अच्छा, कार्ड भी घर ही रख दी है। एहो जी कुड़ी कोलों किराया मंगे ना ड्राइवर, स्यापा कर लग पैंदी। ओ कहाँ रख लिए, हाय हाय किधर गया? टॉयलेट गल भूल गया, बल्कि टॉयलेट बाबा जी आप क्या करते हैं? कोई काम शाम करते हैं या लोगों से बस जेलस होते रहते हैं? नहीं, मैं फिलहाल खारिश ही करना, और कुछ नहीं करता। इस उम्र दे विच की करना, साडे वर्गे बाबे एवें इंज घुमा घुमा के वाण वटी जाते बैठे। ओल्ड एज आप जाना चाहते हैं? मैं आपको वहाँ भेज दूँ। किथे? ओल्ड एज। उत्थे भी मैं गया सी, फिर बस जेब चो ताश निकल आई सी, उन्होंने कढ़ दिता। मैं उत्थे सारे बुजुर्गों में जुए ते लाता सी। लो मैनू इजाजत दो, मेरे खंघ दे दौरे दा टाइम हो गया। नहीं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं खंघ दे दौरे दा। बाबा जी बाहर जाके खांसिएगा। सर आपने और अमानुल्लाह साहब ने साथ में काम भी बहुत किया
आपने उनका रॉ टैलेंट देखा, फिर उनको कॉमेडी किंग बनते हुए भी देखा। कैसे थे वो जब आपके साथ उन्होंने काम शुरू किया? और सीनियर कौन था, जूनियर कौन है? सीनियर तो थोड़ा सा मैं ही निकल आऊँगा, क्योंकि जितनी उम्र डिस्कस हो रही है यहाँ और मेरे आने से पहले जो दहाइयाँ गिनी जा रही थी 5 6, उससे लगता कि मैं कहीं वो बाबा नहीं होता वो लगने लगा। मैं वहाँ खड़े हुए बाहर, तो दहाइयाँ थोड़ी कम कर लिया करें, 30 40 4 भी हो जाए तो चलो, वो बंदा कहता चलो बेहतर है। अमानुल्लाह एक दरवेश आर्टिस्ट थे, उन जैसा आर्टिस्ट विटी और काम को काम समझ के करने वाला आया नहीं दोबारा। अल्लाह करे आगे चल के कोई आ जाए। जिस तरह ये अब काम हो रहे हैं, इसमें तो अल्लाह माफ़ करे, उम्मीद कम ही है, क्योंकि उस ट्रैक से हट गए हुए हैं सब। हमने साथ बड़ा काम किया। टीवी भी उनका जो पहला प्रोग्राम था वो उसी में आए थे। पहले तो वो वारिस में भी आए, उसके बाद ये जो हमारा लाइव था उसमें भी आए थे। फिर निज़ामुद्दीन दी बैठक एक प्रोग्राम होता था, उसमें भी काम कर। स्टेज हमने बहुत इकट्ठे किया है, बहुत ज़्यादा। सर क्या खूबियाँ थी अमानुल्लाह साहब में? खूबियाँ उनकी ये थी कि वो किसी के काम से जलते नहीं थे। वाह। तारिक जावेद साहब, अलबेला साहब, शौकी खान साहब, आबिद खान साहब, इन सब के साथ जब वो खड़े होते थे स्टेज पे, तो उनको बना बना के क्यों देते थे कि तुम ये कहोगे, मैं ये कहूँगा, तो तुम ये कहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइप के थे। फिर मदद करते थे लोगों की, किसी को परेशान देखते थे, ओए इधर आ, की परेशानी है। अच्छा। सखी थे इस मामले। बातचीत आगे चलेगी अमानुल्लाह साहब पे तो 3 दिन बंदा बोलता रहे तो उनकी खूबियाँ बयान नहीं हो सकी। मैं एक खूबी और बयान करने लगा हूँ, क्योंकि मेरा स्टार जो है वो कैप्रिकॉर्न है। मैं 1 जनवरी हूँ। वाह, मेरा भी कैप्रिकॉर्न है। जी जी, ये रंगों से, इन चीज़ों से मुतासिर होते हैं। अच्छी चीज़ की तारीफ ना करना वो बुखल होता है, बुग़्ज़ होता है। आपका ये जो सेट है जी, इसकी कलर स्कीम जी, जिसने इसको डिज़ाइन किया, जिसने बनाया, वो मेरी तरफ से मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बहुत खूबसूरत सेट, बहुत अच्छी कलर स्कीम, आँखों को ठंडी लग रही है और अच्छी लग रही है। थैंक यू। वरना बात सेट पे जाते हैं तो लगता है कि को गोला गंडा रखा हुआ है, वो बड़ा अजीब लगता है। अल्लाह माफ़ करे। जी जी। बहरहाल बहुत अच्छा, और इसकी तारीफ ना करना वो बुरी बात। थैंक यू अमानुल्लाह बहुत ही एक कमाल किस्म के आर्टिस्ट। 35-36 साल वो स्टेज से नीचे पैर नहीं रखा, और कोई उनके बराबर नहीं आया स्टेज पे। वाह। जितने भी आए, हालांकि एक से एक पड़े हैं। सुहेल अहमद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो भी उनकी कदर करते थे अमानुल्लाह साहब की। कोई ऐसी फीमेल फ़ैन, इतनी फीमेल फैंस मिली होंगी आई एम श्योर, कोई ऐसी फीमेल फ़ैन जो आज भी याद हो? अक्सर आप सोचते हो तो मुस्कुरा देते हो कि यार क्या क्रेज़ी दौर था। बहुत सारी दौर तो जब कॉलेजेस में, हम लड़कियों के कॉलेजेस में हम जाते थे चीफ गेस्ट बन के या गेस्ट बन के, तो मेरी वाइफ साथ, पहली बेटी मेरी छोटी सी थी, तो हाँ, तो रश लगना शुरू हो गया लड़कियों का ऑटोग्राफ ये वो। तो वो थोड़ी देर के बाद बीवी ने इंतकाम ये लिया कि ओहो, ये तो राजा इंद्र बन के खड़ा हुआ है, ये ऑटोग्राफ दे रहा है, तस्वीरें भी बन रही। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होते थे, वैसे उससे कैमरे से तस्वीरें बनती थी। तो उन्होंने आके तो इंतकाम लिया मुझसे, ब्लाइंड रिवेंज। हाँ जी। बच्ची मेरी मुझे पकड़ा के कहती है इसको पकड़े। अब बच्ची गोद में आ गई, मैंने कहा भाभी इसको थोड़ी देर अपने पास रखें। कहती मैं आपकी भाभी हूँ। मैंने कहा पकड़ ले जरा थोड़ी देर के लिए। तो ये ऐसे बड़ी चीजें होती रही। भाभी थोड़ी देर इसको पास। हाँ, मैं देवर बन गया ना 2 मिनट के लिए। हाँ। अच्छा, शादी का आपने जिक्र किया, लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज लव दोनों। कैसे? ऐसे कि लव उसमें शामिल नहीं होगी तो अरेंज भी नहीं हो सकती। थोड़ा पूछा जाता है ना हमारे इस्लामी मुआशरे में कि आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद। कहा गया है कि मर्जी पूछी जाए, बिल्कुल, बेटी हो या बेटा हो, दोनों से। तो थोड़ी सी मर्जी शामिल होती है तो अरेंज होती है ना। ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज और लव दोनों है। अच्छा, आपने कॉमिक रोल्स किए ज़्यादा, सीरियस रोल्स कम किया आपने? क्या ऑफर नहीं होते थे, या आप करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता था? कॉमेडी में मज़ा आता है, और मैं इंजॉय करके करता हूँ उसको, बिकॉज़ दैट्स पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी ना। वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी करती है। नेगेटिव रोल्स की मैंने विलनिश बहुत कम की है ना। एग्जैक्टली।
तो क्या वो भी ऑफर, अगर मैं ऑफर, बड़ी ऑफर्स हुई, किया भी, कोशिश भी की हल्की फुल्की, मगर वो शेड नहीं, मैं मुझसे हुआ नहीं। मैं अगर बहुत सख्त गिर विलन बन जाता हाँ। तो लोग उसको भी देख के हंस पड़ते कि यार की करता यार कि ये भी एक होता है। अच्छा चले, अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। अब मेरे शो में आए हैं, मैं आपको एक डायलॉग दूंगी, आपने उसको गुस्से में, आप विलन बने हुए हैं, वेरिएशंस देनी है। वेरिएशंस आप जी जी, क्या डायलॉग है? बिजली का बिल के बारे में बोलना है कि इतनी सेट पे बत्तियां जलाई हुई हैं, इतनी लाइट्स लगाई हुई हैं, इतने आपने चिलर्स चलाए हुए हैं। गजब खुदा का, मैंने सेट की तारीफ की, मैंने लाइटों की तारीफ इसलिए नहीं की थी कि आप उसको जलती हुई छोड़ दें, और अगर इसका बिल ज़्यादा आया बिजली का तो मैंने किसी को भी स्पेयर नहीं करना। बंद करें, फालतू लाइटें बंद कर दें। मगर फालतू लाइटें बंद करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। हमारा एक सेगमेंट है सर जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, उसमें गाना चल रहा होगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। मीनवाइल मैं यहाँ पर एक्ट कर रही हूँगी, कोई गाना है, कोई शेरो शायरी है, कोई ड्रामा का डायलॉग है, कोई फिल्म का नाम है, कोई मुहावरा है, आपने गेस करना है मेरी लिपसिंग को देखते हुए। एक्टिंग मुझे नहीं आती बट आई ट्राई। और सर आपके सामने तो मैं वैसे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। पहले मैं इजाजत लेना चाहती हूँ, के वास्ते मुझे माफ कर दें। इतनी पैथेटिक एक्टिंग के लिए मैं पहले इजाजत लेना चाहती हूँ। तौबा तौबा, वो लगता है पता नहीं कौन आ गया ये। तू जे मेरे कोल रमे दुनिया, क्या वो खो गए हैं गाने में। तू जो मेरे हमेशा कोल रमे दुनिया के। ये मेरा फेवरेट गाना है। कौन सा? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। नहीं नहीं नहीं। तू जे मेरे कोल रमे दुनिया नू कह दिया परे परे। तू जे मेरे कोल रवे मैं दुनिया नू कह दा परे परे। मैडम का हिट गाना, जबरदस्त। अगला गाना है मैं हुसैंदी कलाशनकोफ दर्दे ने, मैं तो आशिक लोग। आया समझ? जी, इसमें सिर्फ कलाशनकोफ ही समझ आई है। हाँ। बाकी कुछ पता नहीं चला। दोबारा लगाएं, मैं दोबारा लगाएं। मैं हुसैंदी कलाशनकोफ दर्दे ने, मैं तो। एक्चुअली ये गाना मैंने बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं हुआ, इसलिए बोलों की समझ नहीं आएगी। बाकी कलाशनकोफ तक काफ़ी है। कलाशनकोफ देख के बंदा भुल जाता सारा कुछ कि की आइटम हो रहा सी की। मैं हुसैंदी कलाशनकोफ दर्दे ने, कम कम सुना होगा, कम। ओके नेक्स्ट। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार। डराने वाली बातें, कभी हथकड़ियाँ हैं, कभी कलाशनकोफ है। ये तो ये है कि बंदा उठ के दौड़ जाए कि पता नहीं की होने लगा। अच्छा, मैं इसकी समझ नहीं आई। नहीं, ये लास्ट आइटम था। लास्ट साहब दोबारा से क्या था? ये क्या है? ये एक हाँ हुस्न की बात हाँ, है। तो क्या बना? हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। सर आपने फिल्म्स कम की हैं, लेकिन जितनी की हैं आपने बतौर कैरेक्टर एक्टर्स की हैं। जी। मैं आपको अब कुछ एक्ट्रेसेस के नाम बताऊंगी, आप उनके साथ लीड रोल में हीरो। फिल्म का नाम आपने सजेस्ट करना है कि अगर आपके साथ ये हीरोइन होंगी तो नाम क्या होगा। ठीक है जी? एंजेलिना जोली के साथ तो ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही हो सकता है। माधुरी, आप उनके साथ हीरो आ रहे हैं। खाक फिल्म बननी है, उसमें या ताया अबू होगा या अबू जान होंगे या दादा अबू होगा। जो लड़कियों का आप नाम ले रही हैं हाँ। वो तो जाहिर है हमसे छोटी ही हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ। आप उनको सजा मिली हुई होगी माधुरी के साथ। अच्छा चलें, सजा के तौर पे बता दें, माधुरी के साथ अगर आप हीरो आते हैं तो क्या नाम होना चाहिए? सजा ही होना चाहिए जो उसको मिली हुई है। हाँ। रानी बेगम चले। प्रस्तिश। ओह, प्रस्तिश। इस हद तक मैं उनको पसंद करता था। वाह। बाबरा शरीफ।
फिल्म का नाम यही होना था कि बाप बेटी अगर दोनों होते हम तो। रीमा दादा पोती। यार ये जबरदस्त। लेपा पोती। माहिरा खान पढ़ पोती। पढ़ तो खैर नहीं, अल्लाह रहम करे, अब वही हो गया कि मेरी बतीसी कितने पई हुई है, मैं फिर वो बन जाऊंगा। माहिरा भी माशाल्लाह ठीक है कोई तो। और अब आप मुझे वो एक्टर बनाना चाह रही हैं, वो एक्टर बनाना चाह रही हैं जो उनके साथ उनकी बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। सर, हाँ, सर। और उनसे मैंने तो आपको हीरो उनसे मैं जिक्र करता रहता हूँ, मैं कह यार की कह देता है, कहता क्यों फिर की हो गया, क्या कह देता, वो अपनी खून नहीं छोड़ रहे अभी तक। मैं भी हयात हयाती उस फिल्म का नाम होना चाहिए। हयाती। हयाती। ओके जी। माशाल्लाह से सर आप इतने हैंडसम हुआ करते थे, गुड लुकिंग करते थे, नहीं मतलब अभी भी है। अभी भी आप इतने गुड लुकिंग है माशाल्लाह। फिल्म्स क्यों आपने कम की, क्या वजह है? फिल्में ऑफर्स हुई मुझे उस जमाने में 50-50 के ज़माने से, लेकिन नहीं वो इतने बिजी थे उसमें कि वो बहुत ही लिखने लिखाने का और उसमें काम करने का टाइम नहीं था। मैंने बताया 7 दिन 5 दिन लिखना, 2 दिन रिकॉर्डिंग, तो ये आना जाना लाहौर, उस वक्त कराची जो था वो ज़्यादा मैं वहाँ काम कर रहा था। तो नहीं उधर को तबीयत नहीं हुई, फिर की उसके बाद अभी भी लास्ट फिल्में कुछ की हैं ये, यानी अब नए ज़माने में, वो कराची वाली तो जेन ज़ी के साथ, हाँ कराची वाली तो की हैं, नहीं यहाँ की लाहौर की भी की हैं, काफ़ी सारी फिल्में की हैं। हमारे बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं जो याद कर लेते हैं, और फिर हर वक्त इनकार करना अच्छा भी नहीं लगता। तो रोल अगर आपको अच्छा लगे और कुछ लगे कि हाँ इसमें जान है तो करना चाहिए, वो की मैंने। आपके दौर में कोई ऐसी लीड हीरोइन जिस पे आपका क्रश हो, होता है ना, आप काम कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी सुपरस्टार सी, क्रश होने का एहसास किसको हासिल है? क्रश जो है ना, हाँ, वो नहीं हुआ कहीं भी, किसी से भी नहीं, सब कॉन्टिनेंट में नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन फिर भी होता है ना कोई देखने में आपको अच्छा लग रहा हो, किसी देखने का में तो बहुत सारे लोग अच्छे लगे। कौन? बेशुमार पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में अगर मैं आपके दौर, शहनाज शेख बहुत अच्छी लगती थी देखने में, बुशरा अंसारी बहुत अच्छी लगती आपने तो उनके साथ बहुत सारा, बहुत काम किया, हीरोइन भी रही ना, बहुत काम किया। तो जब डायरेक्टर कट कहते थे तो दुख होता था? दुख इस तरह वो नहीं होता था, क्योंकि डायरेक्टर को दुख हो रहा होता था कि ये क्यों इस तरह ये लव सीन हो रहा है, तो ये लव सीन क्यों हो रहा है, वो इसलिए कट करा देता था। हमें तो जो होता था होता ही था, उसको ज्यादा हो रहा, उसको ज्यादा। तो आपको शहनाज शेख साहिबा, बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी, शहनाज शेख साहिबा में क्या पसंद था आपको ज्यादा? उसके जो उनकी वो फेस, बहुत एक लाइवली उनकी परफॉर्मेंस, और खूबसूरत खातून जी अपने ज़माने की, अभी भी माशाल्लाह ग्रेसफुल अभी भी देखें तो लगती हैं कि हसीन। हाँ, कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ? जी, ये तो साथ काम करती रही हैं, और जब ये अनकही ये वो होता था तो मैं वहीं होता था। फीलिंग्स क्या होती थी? आप क्या स्टार स्टक फील करते थे, या आप नर्वस होते थे, या आप एक्साइटेड होते थे? नहीं, मैंने उनके साथ काम तो शहनाज शेख के साथ तो काम नहीं किया जी, मैं उनका पूछ रही थी। हाँ, एक और खातून अभी याद आ गई मुझे, सायरा काज़मी, उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया, वो भी बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, तीसरा नाम याद आ गया। सबसे ज्यादा खौफ किस एक्ट्रेस का था, कि वो जो टेरर होता है ना कि गुस्सा भी इनको बहुत आ जाएगा, जरा आप डर के मोहतात रहते थे कि यार इनको कोई बात नहीं कहनी, गुस्सा आ गया, डांट दिया तो फिर क्या होगा? बहुत सारी, उज़्मा गिलानी साहिबा हालांकि बहुत स्वीट थी, मगर गुस्सा जब आ जाए किसी को भी तो फिर जैसे मुझे भी, मैं बहुत पोलाइट आदमी हूँ, लेकिन जब फिर गुस्सा आता है फिर मुश्किल हो जाए। आप क्या करते हैं जब गुस्सा? मैं अपना गुस्सा फिर किसी न किसी तरह, या तो सामने वाले की किस्मत बुरी होती है, या फिर मैं कहता हूँ नहीं रहने दो यार, कोई बात नहीं। किस बात पे गुस्सा आता है? ये गलत बात है, जो मुंह पे आपके खड़ा होकर झूठ बोल रहा हो कि नहीं आपने ये कहा था, जब मैंने तो नहीं कहा, नहीं आपने ये, उसमें गुस्सा आता है। अच्छा, भाभी ने कभी शक किया या उनको आप पे यकीन है? यकीन जी, बहुत सारे लोगों ने कहा जी जरा मोहतात रहना, उन्होंने कहा जी ये ऐसे नहीं है। वाह वाह। एक्सक्यूज मी, बिल दे पैसे कट के मेरे सामने रख दे दारा नियाजी, जट दे खड़ाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही।
मेरी बात सुने, आप अपना रोना रो रहे हैं, हम अपने बिल्स को रो रहे हैं। आप सोलर लगवा लें ताकि आपको बिल ना पे करना पड़े इतना ज्यादा। सोलर मैं लवाया सी दारो नियाजी, हिना नियाजी ओदे उत्ते मैं फिर तंबू लवाता कि धुप ना पवे। लोग कहाँ से आए हैं आप यार? मैं बदमाश हाँ दारो नियाजी। अच्छा तो फिर मारा मैं सीसीटीवी नु फोन। ओ खुदा दा नाम मन क्यों मेरी जान दे मगर पै गई है तू। मैं चेक कर रही थी आप कितने बहादुर हैं, आप तो डर गए हैं। ओए मौला जट दी बहादुरी वेखनी ते मेरे घर आवी, तेन मैं हालात नाल लड़ के विखावांगा। फिर नहीं, आज हमारे सेट पे फिर से क्यों आ गए? हमने तो नहीं बुलाया आपको। तेरे सेट ते मैनू मेरी मजबूरी लेके आउंदी है दारो नियाजी। कौन सी मजबूरी? बच्चियां दियां छुट्टियां मुक गईयां ने ते बच्चियां ने ख्वाहिश की है कि नवा यूनीफॉर्म, जुत्तियां ते नवे बैग लेके दियो। अच्छा मेरी बात सुने, वैसे ये तो सब बच्चों का मुतालबा होता है, छुट्टियां भी मुक्की जाती हैं बच्चों की, आप क्यों इतने ज्यादा परेशान हैं और मुंह आपने लटकाया हुआ है? तेरा लेंटर चाहुंदा होवे ते तेनू पता चले कि की परेशानी हुंदी है। लेंटर चोरिया सी घर दा, जमा पूंजी सारी उथे लाती है। नहीं अब आप चाहते क्या हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? तू तो पैसे भी नहीं दे सकती, तेरे को पैसे भी होने तो झूठी कसम खा जानी है तू। नहीं हम क्यों दे, हम आप मुझे पता नगद लेने आए होंगे। आहो नहीं है भाई हमारे पास। खान साहब वैसे तुसी मेरी कोई फिल्म देखी है? अल्लाह ना करे भी मैं तो नहीं देखी है जब तक। लो फिर तुसी मेरी फिल्म देखनी है दादा बदमाश। अच्छा की रोल कीता? रक्षा नंग दा ओते सवारी जेड़ी ओ मैं ही बैठा सी। 4 फिल्मां मैनू सैयद नूर ने दित्तियां ने। अच्छा कि जा दूसरे दफ्तर फड़ा के आ। अच्छा मुझे लगा वाकई में काम कर चुके हैं फिल्म्स में। जिन्नियां हीरोइनां पाकिस्तान दियां ने सारियां मेरे पिछे ने, सारियां दे चार्जर चुक लियांदे ने। अख भर के जिस मुटियार नू वेखां ओ समझ जांदी है 200 ही लेगा। मैं कुछ मदद कर देती हूँ। मेरा घोड़ा भी मेरी बड़ी मदद करता है। घोड़ा है आपके पास? तो फिर बिजली का बिल देना क्या मुश्किल है भाई? वो घोड़ा इन्ने दा नहीं ना विकना, बिल बहुत ज्यादा आ गया है। कितना कोई बिल होगा आपका? मेरे को बहुत मड़ियल जिहा घोड़ा है, वो तो 3 लत्तां ने ओदियां, सिर्फ इंज नहीं जांदा। ओहो अच्छा ठीक। हाँ इस तो पहले मैं घोड़े ते मैं नेजाबाजी भी करता सी मुटियारे। नेजाबाजी? हाँ इंज नेजा मार के नहीं किला पुट के ले जाते। शौक तो आपके बड़े नवाबी हैं, यहाँ आपके पास बिल देने के पैसे नहीं है। एक दिन मैं नेजाबाजी करने गया, पूरे पिंड ने फड़ के कुटिया। क्यों? मैं किला वही पुटता जिहदे थल्ले जज बैठे सी। सारा तंबू उन्हां दे उत्ते। ये बनता था आपको कुटना। नहीं अब आप हमारी जान छोड़ने का क्या लेंगे? पैसे। अच्छा मैं एक आपकी हेल्प कर सकती हूँ, शायद बहुत सारे डायरेक्टर्स इस वक्त देख रहे हो, आप चाहते हैं आप दोबारा से फिल्म्स में काम करें? जी। अशरफ खान साहब नूरी नत हैं, आप मौला जट हैं। ठीक है जी। सर आप प्लीज। जी जी। ताकि इनका कुछ हो जाए, भला हो जाए, क्योंकि शायद फिल्म में इनको कास्ट कर ले। गडासे दी तार ते लगा होया सत्ता नता दियां लतां दा खून वेख के समझ जाए कि मैं कौन हां। तू नवा आया है सोनिया? नवा नहीं, 35 साल हो गए ने दुनिया ते आया। अल्लाह माफ करे, इन्ने साल किवें कट लेने? ज्यादा नहीं हो गए 35 साल? हरकतां ते हो जियां 6 महीने कटन वालियां नहीं। अपनी खुआड़ी सीधी कर, जट दा जदों गंडासा चलिया तैनू तेरा हथियार बड़ा याद आना ही। हाँ चल भाई हुण तू निकल जा नीमा नीमा होके। नवा आया है सोनिया ते नूरी नत नू डरा रहे हैं तू? तुसी इस तो पहलो मैनू कप मारो, मैनू निकल ही जाना चाहिए। कप तो बहुत छोटी जी चीज कह देती कप, मेरा तो दिल करता सी गमला निकल गया। हाँ जी सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वेलकम ऑलवेज। बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर मिलके, आपका इंटरव्यू करके, और बहुत सारी आपने भी हमारे साथ अपनी हसीन यादें शेयर की। और आपको तो नॉस्टैल्जिया होता होगा जब आप जिक्र करते होंगे 50-50। बहुत ज़्यादा। मगर हम जिंदा किस तरह है कि आज की नई नस्ल जो है वो हमारे ही स्किट्स हमें भेज रही है बहुत सारी, बल्कि कुछ लोगों ने तो उस पे वो सिंक भी किया हुआ है, वो डायलॉग भी। हाँ ना। वो कीप स्पीक नहीं राणो जस्ट यू शट अप। वो 2 नए लड़का और लड़की मेरे हर पड़ोसी मुल्क के कोई हैं, उन्होंने किया, वो किसी ने भेजा था मुझे। वाह वाह बिल्कुल सर, आपने काम इतना जबरदस्त किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।